सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि एलडीए के सीनियर जो है वो कंसल्टेंट भी हैं। तो आपको वेलकम कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, साहिबजादा जी, सबसे पहले तो बताइए कि प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त में किस किस्म के फ्रॉड्स होते हैं जो लोग आड़े हाथों आ जाते हैं, उनको समझ नहीं आती या पता नहीं होता, ताकि लोगों की आगाही हो सके। जी देखें जी, ये जो फ्रॉड है ना, ये अपनी नौयत का बड़ा एक, क्योंकि ये वाइट कॉलम क्राइम होता है, डॉक्यूमेंट बेस्ड होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक इंसान जो सारी ज़िंदगी पैसे इकट्ठे करता है, उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं मुझे लगता है प्लॉट पूरी लूँ। एक ज़िंदगी लग जाती है एक घर बनाने के लिए, एक प्लॉट खरीदने के लिए। मिडिल क्लास बंदे की तो पूरी एक लाइफ लगती है, पूरी एक लाइफ लग जाती है। और फिर जब वो वक्त आता है कि वो इस काबिल होता है, तो वो उससे कोई ना कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट हो जाती है या कोई ऐसा प्लॉट ले लेता है जो कि एक फ़ेक सोसाइटी में हो या एक फ़ेक जगह हो। तो ये बहुत बड़ा ज़िंदगी का फ़ैसला होता है। इस फैसले के लिए देखें, कानून जो है ना, आपको सपोर्ट करता है ऐसे लोगों को जहाँ पे उनके साथ फ्रॉड हो जाए, लेकिन एहतियात करनी उसका काम है। पहला तो एहतियात करना उस जो ख़रीदार है उसका काम है। जैसा कहते हैं मिस्री होशियार बाश, इसका मकसद क्या होता है कि आपने ख्याल करना है कि जहाँ आप जा रहे हैं क्या वो जगह एग्जिस्ट भी करती है। नहीं, हमारे यहाँ बदकिस्मती से माजी में, बल्कि अब भी ऐसी प्लॉट्स फाइल बिक जाती हैं जिनका एग्जिस्ट कहीं जब पे मौजूद ही नहीं होती, उनका पोजेशन ही नहीं आप ले सकते, लेकिन वो कागज़ों में होती हैं। और इंसान खुश हो जाता है कि चलो मुझे एक साथ में मिल रहा है, आसानी मुझे किस्तें मिल जाएंगी, मैं ये कर लूँगा। वो इस चीज़ में झांसे में आके, और फिर वो जो सोसाइटियाँ होती हैं वो बड़े बड़े दरख्त अपने लगाते हैं और बड़े वो गेट्स बना देते हैं, अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, लगाते हैं, लाइटें लगाते हैं, इनॉग्रेशंस कराते हैं, इवेंट कराते हैं, कॉन्सर्ट्स कराते हैं, शोज कराते हैं, सेलिब्रिटीज को मधु करते हैं, उनको अपने इश्तहारात में लेते हैं, लोगों को चार चांद ऐसे दिखा रहे होते हैं, लाइक दैट। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। और उस वो जब बंदा अक्स देखता है ना इन चीज़ों का, फिर इश्तिहारात देखते हैं, टेलीविजन पे आ रहे थे, वो समझता है ये बंदे फ्रॉड नहीं होंगे, इन्होंने डिलीवर करना है, लेकिन पीछे इनके पास जगह नहीं होती। सोशल मीडिया पे ऐड देख लेना या फिर टीवी पे कोई इश्तहार देख लेना, इसका क्या ऑथेंटिकेशन है कि ये जो हम जहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पक्की कहानी है, वो ठीक कहानी है? अगर कोई सेलिब्रिटी ने, किसी ने ऐड भी किया हुआ है, कोई बड़ा नाम है, तो क्या वो पक्की ऑथेंटिकेशन है कि यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किए जा सकते हैं? प्लीज़ ओवर। नहीं, बिल्कुल। देखें, बात दरअसल ये है कि आपकी जिम्मेदारी है, आपने अपनी ज़िंदगी की हार्ड अर्न मनी जो है वो इन्वेस्ट करनी है, जो बच्चा आपके है, आपके बच्चों का, आपकी फैमिली का है। आप पे जो जिम्मेदारी ये है कि आप मौके पे जाके जगह देखें। अगर वो आपको ये बताता है कि ये प्लॉट मेरे पास है, ये नंबर है। देखिए, हर सोसाइटी का एक मास्टर प्लान होता है, उसको अप्रूवल कराया होता है, और उसके जो जहाँ वो सोसाइटी होती है उसका जो रेगुलेटर होता है। अब जिस तरह लाहौर में आपको पता है LDA है, आप इस्लामाबाद चले जाएँ तो CDA है, कराची में चले जाएँ KDA है। तो हर जगह पे डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ बनी हुई है और वो कस्टोडियन होते हैं उसके रिकॉर्ड के। ऑल्सो DHA सोसाइटी आप देख जी, DHA सोसाइटी, ये भी सारी DHA की फाइल है ऑथेंटिकेशंस के साथ। जी बिल्कुल। तो अगर आप बिलफर्ज आपने कोई जगह खरीदनी है, सबसे पहले आपका काम क्या है कि जो उस इलाके का सरकारी इदारा है, जिसकी जिम्मेदारी है, जिसके पास रिकॉर्ड है उस जगह का, आप उसके दफ्तर जाएं, LDA DHA जाके उधर उसकी जी बिल्कुल, आप जाके वेरिफिकेशन करें। अब तो खैर ये जितनी सोसाइटीज़ हैं, अब तो वेबसाइट के ऊपर भी उनका सारा मौजूद है। अच्छा, आप चले जाएं वेबसाइट पे, आप देखें कि जी कि ये सोसाइटी में मैं लेना चाहता हूँ, वो बता देंगे इलीगल है, अनअप्रूव्ड है, या इसका क्या प्रोसेस हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, पूरा स्टेटस होता है उसके ऊपर। ठीक, मुझे बता दीजिए वैसे फ्रॉड किस किस किस्म के होते हैं? 1 2 3 फॉर एग्जांपल। देखें, फ्रॉड तो इस टाइम के ऊपर अगर आप लगाएं तो अब एक आदमी है, उसने 5 कनाल का रकबा ले लिया और उसने ज़मीन आगे बेच दी, फ़र्ज़ करें 100 कनाल, तो ये फ्रॉड है। उसके पास जगह नहीं है, लेकिन उसने फाइलों की मद में बेच दिया। या एक ऐसा आदमी है जिसके पास एक जगह 2 कनाल एक तरफ है, फिर उसके बाद 5 कनाल के बाद फिर 2 कनाल है, लेकिन वो सारी जगह इकट्ठी बेच देता है। फिर तीसरा ऐसे होता है जो अनअप्रूव सोसाइटी होती है, जिसमें कानून के मुताबिक उसको इजाज़त देनी पड़ती है, जो भी LDA है, CDA है, या जो सोसाइटीज़ हैं उनसे जो है रेगुलेटर से इजाज़त लेनी पड़ती है। वो अगर इजाज़त नहीं होती उसके पास तो वो भी इलीगल है। अब माजी में पिछले दिनों जब मैं नैब में 2003 से लेकर 9 में रहा, तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा क्राइम था, जो सबसे ज़्यादा क्वांटम ऑफ क्राइम और मनी इन्वॉल्व थी, वो हाउसिंग स्कैम्स थे। अब उसमें क्या था, लोगों ने मशरूम ग्रोथ में हाउसिंग सोसाइटियाँ बनानी शुरू की। आप कोई पिंडी की तरफ चले जाएं, इस्लामाबाद की तरफ जाएं, कराची चले जाएं, उसके जो आउटस्कर्ट्स हैं आप देखेंगे वहाँ पर सोसाइटियों के दफ्तर ही दफ्तर बन रहे हैं और वहाँ पे लोग इकट्ठे कर रहे हैं पैसे। मैं आपको अपना भी एक वाकया बताती हूँ। मैंने ना घर लिया था अभी 2 साल 1.5 साल पहले, एक घर लिया मैंने,
बहुत खूबसूरत लेविश बन रहा था स्ट्रक्चर, ये वो चीज़ें देख के वैसे ही बंदा आंखें खुल जाती हैं कि यार दिस इज़ दैट ड्रीम हाउस एंड ऑल दैट। तो मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए वो घर ले लिया। अब वो अप्रूव सोसाइटी है जहाँ पर मैंने घर लिया, ठीक है, और इधर ही आसपास मैं आपको बता रही हूँ कि DHA के पास कहीं है, बिल्कुल ही पास। अप्रूव सोसाइटी, लोग रह रहे हैं वहाँ पे, सब कुछ आबादी, सारा कुछ, बिजली, गैस, सब कुछ कहानियाँ। मैंने घर ले लिया, पता चला 1 महीने के अंदर ही ना कि ये जो घर है, फाइल भी मिल गई, सब कुछ मिल गई, ये जो घर है इसकी जो ज़मीन है वो अप्रूव नहीं है। कैन यू इमेजिन कि वो जो ज़मीन थी अप्रूव सोसाइटी में था, मगर वो जो आखिरी घर था ना, जो कोने का कॉर्नर वाला हाउस था मेरा, उस वाले की ज़मीन जो थी वो अप्रूव नहीं थी। मतलब जब भी कोई मसला कुछ होना तो उन्होंने बुलडोज़र चला के सबसे पहले मेरा घर जो है ना वो रोन देना था। अब देखे ना, तो फिर मैं तो उनको लड़ गई जाके कि आपने मुझे बेचा है, ये आपने मुझे बातें नहीं बताई और ये किस किस्म की डॉक्यूमेंटेशन है। तो अब जैसे मैं खुद एक फ्रॉड का हाथ हो चुकी हूँ, तो अब मेरे जैसे लोग और भी बहुत से लोग वो फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं? 10 मरले का घर लेना है, कनाल का घर लेना है, 5 मरले का घर लेना है, कैसे देख के कैसी कहानी को डॉक्यूमेंटेशन में भी क्या क्या एग्जैक्टली पता होना चाहिए। अब घर की फाइल तो मिल रही है मगर नीचे प्लॉट अप्रूव नहीं है, ये बंदे को क्या समझ है? हाँ नहीं, ये ऐसे जो लोग हैं बंदा तो अपनी जमा पूंजी लगा रहा है। जी, जो आपके साथ हुआ, आप एक बोनाफाइडी परचेजर हैं। यानी बोनाफाइडी परचेजर वो होता है जिसने अपने तौर के ऊपर तो चीज़ देख ली। अब आपने फरमाया कि मेरी सोसाइटी तो अप्रूव थी, लेकिन बाद में मुझे पता लगा पेपर भी घर के पूरे मिले, मेरे नाम ट्रांसफर हुए, ये वो सब कुछ हुआ। तो आपको कानून सिक्योर करता है, आपको कानून प्रोटेक्ट करता है। हर कानून में जो बोनाफाइडी परचेजर होता है, जिसने अपने लवाजमात अपने तौर के ऊपर पूरे किए, नेग्लिजेंट नहीं रहा, इंडोलेंट नहीं रहा, उसको कानून पकड़ लेता है, प्रोटेक्ट करता है। अब आप बोनाफाइडी हैं, तो कानून आपको फुल सहारा देगा, कानून आपको फुल आपके हकूक ऐसी सिचुएशन में कानून क्या हेल्प करता है? देखें, अगर इस तरीके के फ्रॉड में अगर फर्ज करें, हम एक मिसाल लेते हैं, LDA में ऐसे हुआ कि LDA की कोई सोसाइटी है और उसमें आपने बिल्कुल ये एक जगह ले ली, बाद में पता लगा उसका टाइटल डिस्प्यूट है। हम एग्जांपल बात कर रहे हैं जी, मैं एग्जांपल। तो फिर आप वहाँ पे बोनाफाइडी कमीशन बना हुआ है। अच्छा। बोनाफाइडी कमीशन का मकसद ये होता है कि ऐसे लोग जिन्होंने फंस गए हैं, जालसाजी में आ गए, लेकिन उन्होंने जगह सही ली थी, बाद में पता लगा कि जी कि वो तो जाली है, वो तो सारे कागजात जाली हैं, तो उन लोगों को प्रोटेक्शन के लिए एक कमीशन बनाया। इसी तरह हर जगह के ऊपर जो सिविल दीवानी केस होता है, आपने देखा होगा, बोनाफाइडी परचेजर का एक केस होता है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के तहत, उसके तहत आप फाइल कर सकते हैं, सिविल सूट डिक्लेरेशन ले सकते हैं। तो ये कानून आपको प्रोटेक्ट करता है, बोनाफाइडी परचेजर प्रोटेक्टेड है, और उसमें फिर आपको जो है ना आपके राइट्स हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि ये जाली सोसाइटी है, आपको पता है कि ये, अब देखें ना सोसाइटीज़ क्या करती हैं, सोसाइटीज़ जब जाती हैं अप्रूवल के लिए तो उनको देनी पड़ती हैं सड़कें, और जो पार्क्स हैं, स्कूल एरियाज़ हैं, वो गिरवी रखवानी पड़ती हैं उस महकमे के पास जो उनको अप्रूवल देता है। वो क्या करते हैं कि पार्क्स का एरिया, स्कूल्स का एरिया वो भी बेच देते हैं, फिर इनको कुछ गिरवी मॉर्गेज करने पड़ते हैं अपने प्लॉट्स, अब ये सिक्योरिटी देनी पड़ती है। वो क्या करते हैं कि जो मॉर्गेज प्लॉट्स होते हैं जो नहीं दिए जा सकते, वो भी बेच देते हैं पैसा इकट्ठा करने के लिए। ये भी एक फ्रॉड है ना। अच्छा। ये एक और किस्म है फ्रॉड। ये भी एक फ्रॉड। एक कॉल भी है इस्लामाबाद से सरवत की, मैंने कहा उनको भी शामिल करते हैं गुफ्तगू में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी है सरवत, तबीयत कैसी है? हाँ जी बिल्कुल, अल्लाह का लाख शुक्र है, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। शुक्रिया। मगर ये जैसे ये कह रहे हैं, तो हमने तो देखी कि अगर सोसाइटी में अगर हमने जगह ली है तो उसके ऑलरेडी 6 सेक्शंस बन चुके हुए थे। 7वें सेक्शन में मैंने मतलब लिया है कमर्शियल। अच्छा। तो अब ये है कि वहाँ पे मतलब अब वो यानी मैंने तो काफी देर से ली हुई है और बहुत ज्यादा कीमत में ली हुई है। अच्छा। और ये गोरी टाउन है, मतलब ये इस्लामाबाद में। अच्छा, इस्लामाबाद में, ठीक तो है। अब ये है कि वो गायब हो गए हुए हैं। अगर हम बेचना भी चाहते हैं तो मतलब ये कि उन्होंने तो अपने ऑफिस में ताले लगाए हुए हैं। और ये भी एक तरह का फ्रॉड है, एक तरह का ये फ्रॉड इस तरह है कि देखें, एक जब सेक्शन इतने मतलब जब उनके बने हुए हैं और इतना मतलब वहाँ कारोबार चल रहा है, आप जाके देखें वो आबाद हुआ है। आदमी सोच ही नहीं सकता कि यहाँ पे मतलब इस तरह का फ्रॉड होगा। सरवत, मेरी बहन कौन सी सोसाइटी है जहाँ पे आपके साथ केस हुआ है? अमानों से मिले हुए हैं और उसका नाम है, इन्होंने सिर्फ अपना दफ्तर वक्ती तौर पे इसलिए बंद किया हुआ है कि वो हम लोगों को ये शो कर रहे हैं कि जी सीडीए जो है वो हमें मतलब बिजली मतलब आगे नहीं दे रहे या फलानी चीज नहीं दे रहे। लेकिन ये बात है, हमारा क्या कसूर है? अगर हम बेचना चाह रहे हैं तो कम से कम वहाँ कोई लोग बैठे ताकि हम चले, हम कम कीमत में अपना मतलब कुछ पैसे तो अपने निकाले ना। जी, आप बताइए, कोई बात हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज सरवत जी की बात देखें जी, आप बात कीजिएगा डायरेक्ट।
जी, आप ऐसे कीजिए कि एक दरख्वास्त जो चेयरमैन सीडी है उसको आप ये दीजिए और उसको बताएं कि ये सोसाइटी जो है हमने यहाँ पे लिया हुआ है, हमने ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं और ये झांसा दे रहे हैं हमें कि जी कि हमें अप्रूवल्स रिक्वायर्ड हैं। तो आप ये दरख्वास्त फ़ौरन उस महकमे को दें, तो वो जो महकमा है जो जिसकी ज़िम्मेदारी है आपका, वो आपका राइट प्रोटेक्ट करने का महकमा है, वो भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। और अगर आप समझती हैं कि आपको कोई जवाब ऐसा आता है CDA से कि जी पता लगता है कि जी ये जाली सोसाइटी है, तो फिर इसके ख़िलाफ़ आप दरख्वास्त दें। और दरख्वास्त कहाँ दे सकती हैं आप? ये देखें, अगर आपने दरख्वास्त देनी है क्योंकि ये आपके साथ अगर फ्रॉड कर गए हैं तो आप इसके ख़िलाफ़ पुलिस में जा सकती हैं, आप इसके ख़िलाफ़ नैब में दरख्वास्त दे सकती हैं। नैब ने माजी में आपने देखा होगा कि काफ़ी हाउसिंग सोसाइटी से तकरीबन मेरे ख्याल से 480 अरब रुपया रिकवर किया है, विच इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। एग्जैक्टली। तो आप वहाँ जा सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस तरह आप फरमा रही हैं कि वो कह रहे हैं कि जी हमारे प्रोसेस में है और वो हमारी चीज़ें रुकी हुई है CDA में, तो आप चेयरमैन CDA को दरख्वास्त दें और ये सारी लिख के दें, पूरी अपनी जो फैक्ट्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला आपका ये हल हो सकता है ये मामला। अरे इंशाल्लाह जी, अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी फरमाए। आई नो आप कितनी परेशान होंगी। बंदा अपनी जमा पूंजी लगाता है, अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, चीज़ें करता है अपने बच्चों के लिए, आल औलाद के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, और कोई इस तरीके से फ्रॉड कर दे तो बड़ी तकलीफ़ होती है। हम प्लॉट्स या फिर प्रॉपर्टी की जो इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें फ्रॉड हो जाता है उसके ऊपर बात करें कि किस तरीके से उससे बचा जा सकता है। और हमारे साथ जो मौजूद हैं वो साहिबजादा मुजफ्फर अली साहब हैं जो हमें गाइड कर रहे हैं कि हम कैसे बच सकते हैं। हमारे पास इब्रार की कॉल है, शामिल करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इब्रार। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम मोहम्मद इब्रार राजा है और मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ। अच्छा। प्रॉपर्टी का काम करता हूँ और मेरी इस्लामाबाद में मैं ये बताना चाहूँगा कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री किसी भी मुल्क की बहुत बड़ी एक इकोनॉमी का जरिया होती है, एक बैकबोन होती है। पूरी दुनिया से जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हमारे जो लोकल लोग हैं, वो अपनी जिंदगी की जमा पूंजी रियल एस्टेट के काम में इन्वेस्ट करते हैं। बेशक बेशक। और यहाँ हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा इश्यू है कि हमारे जो अदारे हैं जो इसकी सुपरविजन करते हैं उसमें कुछ ऐसी काली भेड़ें पाई जाती हैं जो कि इस निज़ाम को उन्होंने धर्म भरम किया हुआ है। मैं इस्लामाबाद पिंडी की मिसाल देना चाहूँगा जी। कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जहाँ पे इस वक्त हजारों के हिसाब से लोग आबाद हो चुके हैं। बिल्कुल इस्लामाबाद के संगम में इस्लामाबाद एक्सप्रेस के वे के ऊपर ऐसी सोसाइटीज हैं जहाँ पे हजारों के हिसाब से लोग आबाद हो चुके हैं। मगर जब आबाद होने के बाद, मार्केटेड बनने के बाद अदारे उठ के आ जाते हैं कि ये लीगल नहीं है, यहाँ पे इश्यूज हैं, लोगों की जमीनों की लिटिगेशंस हैं। आया कि अदारों के नीचे ये काम हो रहा होता है, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसके नीचे ये काम हो रहा होता है। उनको ये नहीं पता कि शहर के अंदर हजारों लोग आबाद हो रहे हैं, एक सोसाइटी बन रही है। जब उस सोसाइटी की बुनियाद रखी जाती है, जब उसको बनाना शुरू किया जाता है, तो उस वक्त ये अदारे कहाँ पे होते हैं। और इस वक्त आप खौफ जाएगी मैं अगर आपको फिगर्स बताऊं कि कितने लोग इस वक्त डिस्टर्ब हैं। मैं इस पे आपका जो बात है, जो सवाल है, मुझे समझ आ रही है कि आप किस बात पे जो है वो रोशनी डालना चाह रहे हैं। मैं इस पे जवाब साहिबजादा साहब मैं चाहूँगी कुछ अपनी। अच्छा देखें, इनकी जो बात है ना वो बिल्कुल बजाय, उसकी रीज़न ये है कि ऐसे होता है कि जब ये फेक सोसाइटीज़ होती हैं जिन्होंने अप्रूवल्स नहीं ली होती और यहाँ ये फाइलें बेच देते हैं और लोगों को, और फिर जब उन पर प्रेशर आता है तो ये फिर लोगों को कई दफ़ा कहते हैं अच्छा आप घर बना ले, इधर बना ले, उधर बना ले, और फिर लोग उधर रहना शुरू कर देते हैं। बेशक वहाँ पे आपको पता है कि जो अप्रूव सोसाइटी होती है उसी को बिजली मिलती है, उसी को गैस मिलती है, उसी को सारी फैसिलिटीज़ मिलती ऐसे ही है। अब ये इदारे तो तब आते हैं जब कोई अप्रूव सोसाइटी आती है, लेकिन वो ऐसे घर भी बन जाते हैं कि अगर गैस नहीं है वो सिलेंडर पे गुजारा कर लेते हैं, लाइट नहीं है तो वो UPS वगैरह ऐसे की कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि जो अल्टरनेट होता है, जनरेटर्स लगा लेते हैं। तो ऐसे जो लोग वहाँ पे जब सोसाइटियाँ बस जाती हैं, इनकी बात दुरुस्त है, इदारों का इसमें फेलियर है। इदारों को चाहिए कि जिनका काम ये, जो कि वॉच डॉग हैं, जिनका काम ये कि अगर कोई गैर कानूनी काम हो रहा है या इलीगल सोसाइटी बन रही है तो उसको फ़ौरन स्टॉप करें, उसको सील करें, उसके दफ्तर सील करें। उसके यही तो कहते हैं ना कि ऐसी सोसाइटीज़ का डाटा आप पब्लिक तक कैसे रसाई कर सकते हैं। हर आदमी को तो नेट का नहीं पता इंटरनेट पे, लेकिन अखबारात के ज़रिए जा सकते हैं। आप उस सोसाइटी के दफ्तर को सील कर दें जहाँ वो ऑपरेट हो रही है, बग़ैर इजाज़त के हो रही है। ये तो बाकायदा एक डिपार्टमेंट होता है, हर रेगुलेटर के पास, इसको स्टेट डिपार्टमेंट कहते हैं, डायरेक्टर होते हैं इसके ऊपर, नीचे सारे अमला होता है, उनका काम है कि वो जैसे सोसाइटी। अब बदकिस्मती ऐसी है कि इनकी बात दुरुस्त है कि कई बार नहीं देखा जाता और वो कनाइवेंस होती है, ये मिले होते हैं, ये उसको कहता है अच्छा तुम बनाई जाओ, घर बन गए। जब घर बन गए तो फिर मुश्किल हो जाता है कि एक आदमी का घर गिरा दें एकदम से,
फिर एक कानून बीच में आ जाता है जिस कानून के तहत उसको देखा जाता है कि अगर उसको अपनी फैमिली के साथ रह रहा है, आप कैसे किसी का घर गिरा देंगे एकदम से अगर इतने सारे मशरूम ग्रोथ हो जाए जी। तो मैं ये समझता हूँ कि इदारों को बिल्कुल देखना चाहिए। और ये जो हमारे ये इदारे हैं, जिस तरह यहाँ पे LDA है, DHA है लाहौर में, उसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक इदारा है, फिर आप देखें जिस तरह मैंने बताया कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वहाँ पे भी DHA, वहाँ पे भी बैरिया टाउन, ये जो प्राइवेट सोसाइटीज होती है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी भी तो है जी बिल्कुल, वो भी इनका भी बीच अच्छा, में। रिमशा की कॉल भी शामिल करना चाहूँगी, काफ़ी देर से होल्ड कर रही है। अस्सलाम वालेकुम रिमशा। अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, क्या कहेंगी? मैं बड़ी फैन हूँ आपकी। शुक्रिया बेटा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे आज के टॉपिक पे? हम प्रॉपर्टी के फ्रॉड्स के ऊपर बात करें। कोई इंसिडेंट अल्लाह ना करे, कोई हादसा ऐसा हुआ है क्या? ये प्लाट के बारे में कहना था ना, मैंने प्लाट लिया है ना जी। उसका कोई दोस्त था ना, उसने कब्जा कर लिया उस पर। हाय हाय, ये बात कीजिएगा साहिबजादा साहब, बात कीजिएगा रिमशा से। जी बताइए, क्योंकि अगर कब्जा किया है तो कब्जे में तो मेरा ख्याल है कि आपको फ़ौरन दरख्वास्त देनी चाहिए पुलिस वालों को। ये तो पुलिस के पास इख्तियार है कि अगर कोई नाजायज़ कब्जा कर लेता है किसी प्रॉपर्टी का तो वो फ़ौरन उसके ऊपर एक्शन पर्चा देते हैं और एक्शन लेते हैं। मैंने दी थी तो वो किसी ने नहीं एक्शन लिया। आप बेफिक्र हो जाए, हमारी बहन है, आप ऐसे करें जी, आप एक काम करें, अगर दरख्वास्त पे अमल नहीं कर रहा तो किसी भी आप वकील को कहें कि इसके ऊपर एक दरख्वास्त होती है 22A 22B की, 22B CRPC, वो आप किसी भी वकील के पास तशरीफ ले जाएंगी कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही, पुलिस वाला मेरा पर्चा नहीं दर्ज करे, वो फौरन डायरेक्शन आ जाएगी कोर्ट की तरफ से और वो ही इज़ बाउंड टू रजिस्टर केस। होता ये है कि उन्होंने सिर्फ ये देखना पड़ता है कि क्या वो जगह आपकी थी और पोजेशन था, वो छोटी सी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके पर्चा देना उसका बाउंड है अपना जो पुलिस अफसर है उसके लिए। तो अगर नहीं होता तो आप एक दरख्वास्त दे दीजिए किसी वकील के थ्रू कोर्ट के अंदर, ये सेशन कोर्ट होती है, इसको जस्टिस ऑफ पीस कहते हैं, वहाँ दरख्वास्त दीजिए, इंशाल्लाह ताला दरख्वास्त आपकी दर्ज हो जाएगी और पर्चा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू। आई नो इट्स अ प्रॉब्लम टाइम, बट आप अगर जिस तरीके से ये बता रहे हैं, अगर आप इस तरीके से परसू करें किसी लॉयर के थ्रू तो इंशाल्लाह आपका केस जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, प्लॉट की मलकियत गलत निकल आए या फिर प्लॉट कई मरतबा बिका हुआ हो या फिर प्लॉट पर किसी ने, जैसे यही वाला कब्ज़ा वाला सीन है, इस पे कानून के कौन कौन से ऐसे जो लॉज हैं वो हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, प्लीज़ बताइएगा। देखें, अगर मैं लेता हूँ उन लोगों को जो 5 मरले 10 मरले के घर लेते हैं, मैं पहले उनकी तरफ आता हूँ। अब होता ये है कि आप देखिएगा कि माजी में और अब भी करंटली कुछ ऐसे सोसाइटीज़ हैं, कुछ ऐसे स्कीम्स हैं, मैं स्कीम्स का लफ्ज़ इसलिए यूज़ करूँगा कि आपने नोट किया होगा कि एक अगर आदमी के पास 100 कनाल का रकबा है, वो बग़ैर किसी अथॉरिटी के अप्रूवल के कुछ भी नहीं करता और वो उसके बाद उसमें कटिंग करके ना 3-3 मरले के प्लॉट, और वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि ये झांसा देने के लिए सिर्फ 3,000 रुपये इंस्टॉलमेंट पर मंथ पे आपको 3 मरले का मालिक बनने, वो जो तबका है ना 5 मरले 10 मरले वाला, वो झांसे में बहुत आसानी से आ जाते हैं। ऐसे झांसों से बचना है ना। सबा की कॉल है, वो भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबा जी। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, तुम बता क्या कहोगी? मुझे ये कहना था कि जैसे हम लोग कोई प्रॉपर्टी लेते हैं और उसके बाद जैसे अगर 80 लाख की प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर 20 लाख का वो कहते हैं हमें रजिस्ट्री जो है ज़्यादा की कंज्यूम करवानी, इस बेस पर के शुफा ना हो। जैसे कि हम प्रॉपर्टी को खरीदते हैं ना, हमें आगे ब्रोकर करते हैं क्या 20 लाख का ऐड कर लेते हैं, आपके ऊपर शुफा नहीं होगा क्या? कॉमन है और इस चीज़ से बचने के लिए हमें यही क्या कि नहीं। ओके, मैं आपको जवाब दिलवाती हूँ। साहिबजादा साहब वो देखें, इसमें जो है ना बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जो वो ये है कि अगर कोई प्रॉपर्टी, अब 2 किस्म की, मैं चूँकि इनके सवाल से मुझे ये एक्सप्लेन करना ज़रूरी हो गया है कि 2 किस्म की प्रॉपर्टी, एक जो होती है ना वो रेगुलेटर्स के अंडर होती हैं और एक रेवेन्यू का इदारा होता है। जिस तरह ये गाँव है उसको हम कहते हैं कि ये रूरल प्रॉपर्टीज़ हैं। वहाँ पे ये बात जो आप फरमा रही हैं कि जी कि वो उन्होंने कहा कि जी कि आप इसको हक शिफा वहाँ पे होता है जहाँ पे गांव में प्रॉपर्टीज़ होती हैं, शहरी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वहाँ पे हक शिफा नहीं होता। ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने आपको ये कहा होगा कि जी कि आज ले तो मुझसे 2 लाख की रही हैं तो अब इसकी कीमत ज़्यादा लिखा दें, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा जो हकायक हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो हमेशा जो सच होता है वो ट्रू होता है। अगर उसकी प्रॉपर्टी जितने की आपने ख़रीदी है आप वही रख लीजिए उसकी कीमत।
अगर वो आप समझते हैं कि हक शिफा को बचाने के लिए, तो वो तो आपने शुरू से ही एक ऐसी चीज़ शुरू कर दी ना, वो बरकत वाली बात नहीं होगी। इट इज़ बेटर कि आप वही जो कीमत जिस पे आप खरीद, आप उसकी जो जायज़ कीमत है उसी पे आप दर्ज कराएं, वो ठीक है जो जिस पे आप खरीद रही हैं। साहिबजादा मुज़फ़्फ़र अली साहब, इट वाज ग्रेट टू हैव यू ऑन द शो। आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें गाइड किया है एंड आई वुड लाइक कि आप दोबारा भी हमारे प्रोग्राम में ज़रूर टाइम निकाल के आए और जितने लोगों की मदद कर सकें। आपका बहुत शुक्रिया, और ये दिस इज़ ऑलवेज़ अ प्लेजर, और स्पेशली जब मैं भी मौका मिलता है मैं देखता हूँ आपका, तो हमेशा आई ऑलवेज़ इम्प्रेस्ड बाय योर शोज़। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम आपको एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। और नाज़रीन, हमें बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, अगर कोई कॉल ऐसे मसले हैं आप कर लीजिए, मेरी टीम पीछे आपकी कॉल अटेंड करेगी, और जिस तरीके से भी हम मुज़फ़्फ़र अली साहब से बात करके या फिर इनके नंबर आपको प्रोवाइड कर देंगे, ताकि अगर आपको कोई मसले हैं तो आप डायरेक्ट भी पूछ लें, ठीक है। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बेहतरी करें, आसानियाँ करें। जिन के हाथ और जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, मुझे लगता है दूसरे घर में फ्रॉड होता ही होता है, मगर खैर अल्लाह ताला बचा के रखे। ब्रेक के बाद मिलते हैं।